आज हम लोग अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम चलेंगे, जो आपके 12th एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th के भी बच्चे देख सकते हैं, जे नीट वाले भी। और ऐसा शानदार वीडियो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं जो आपको शायद यूट्यूब पर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम मात्र 2 मिनट में सीखते हैं। सारे बच्चे बनाएंगे, ये हमारा चैलेंज है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं अल्कोहल लिखा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड OH होगा वहाँ पे, तभी अल्कोहल होगा। अल्कोहल के सूत्र को जान लें हम लोग, CnH2n+1OH होता है या CnH2n+2O होता है अल्कोहल का फॉर्मूला। ये क्या है? सूत्र है अल्कोहल का, यानी फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं। आइए हम लोग अब जादू दिखाते हैं। तो OH के लिए क्या लिखते हैं? जनरल हम लोग ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। और एक याद रखिएगा कि OH के लिए हाइड्रोक्सी भी लिखा जाता है, बट हाइड्रोक्सी याद रखिएगा कब, हम आपको ट्रिक दे रहे हैं। ये ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड रहे, कीटोन रहे, कार्बोक्सिलिक रहे, तब जाके हाइड्रोक्सी का जनरल यूज कीजिएगा। ये आपका कुछ कॉमन टॉपिक है, यानी कॉमन फंक्शनल ग्रुप में। और नहीं तो ऑल यूज करेंगे। अगर ये तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो जनरल ऑल यूज करेंगे, यानी मुख्य की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्रायोरिटी की बात होती है। अगर OH से अधिक प्रायोरिटी वाला अगर रहेगा तब हाइड्रोक्सी हाई प्रायोरिटी वाला जब रहेगा, ठीक है, OH के कंपेयर में, नहीं तो ऑल लिखते हैं। अब आइए हम लोग नाम लिखते हैं, समझेंगे अब आप लोग। CH3 CHOH CH3। अब 1 2 3 यहाँ से भी जा सकते थे, इधर से भी। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपेन। 2 पर OH है, प्रोपेन टू ऑल। और जान लीजिए 2 वॉवेल मिलेंगे तो ये इसका अब E हटा देंगे, प्रोपेन टू ऑल। अगर मान लीजिए रहे CH3 CH2 CH2OH तो इसका नाम लिखाएगा प्रोपेन 1 ऑल। बहुत आसान लग रहा होगा, प्रोपेन 1 ऑल। अगर मान लीजिए इसी में आपको 2 OH का यूज दे दे, CH3 CHOH CHOH CH3, तो आप बायां दायां कहीं से जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूटेन 2,3 डायऑल। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपको इस रूप में दे दे बनाने, CH3 इस तरह से भी रहता है, CHOH CH3। अब इसके नाम को हम लोग कैसे लिखेंगे? CH3 CH3 CHOH CH3। अब लेफ्ट से जाएं या राइट से जाएं? इधर से जाएंगे 2 नंबर पे OH, इधर से जाएंगे 2 नंबर पर CH3। निश्चित रूप से हाई प्रायोरिटी है इसका। तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूटेन। 2 पर OH है, ब्यूटेन 2 ऑल। और 3 पर CH3 है, 3 मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लग रहे होंगे, बहुत ईजी है कि अगर कहीं OH रहेगा तो आप ऑल लगा दें, 2 पर रहे तो 2 ऑल, 3 पर रहे तो 3 ऑल। समझ पा रहे होंगे? अब अगर मान लीजिए इसी में अब हाइड्रोक्सी के यूज को हम लोग बताते हैं कि हाइड्रोक्सी कैसे आता है। जनरल आप लोग याद रखेंगे, ये सब अगर रहेगा और ज़्यादा यही आपको मिक्स करके देता है। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 COOH, और यहाँ पर हमने दे दिया OH। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो काउंट करेंगे COOH से, हाई प्रायोरिटी वाला ये फंक्शनल ग्रुप है। तो COOH जो होता है इसके लिए यूज होता है ओइक एसिड, इसके लिए यूज होता है ओइक एसिड होता है। ये हमने आपको ऑर्डर में नहीं लिखा है, माफ कीजिएगा, ठीक है, ये आपको ऐसे हमने बता दिया। लेकिन अगर इस तीनों में बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसका होता है? COOH का होता है, फिर कीटोन का होता है, और फिर आपका क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है। ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ से क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और COOH के लिए 1 ओइक एसिड लगाएंगे, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। और 3 पर क्या आ रहा है? OH, तो ये यूज हो जाएगा हाइड्रोक्सी। आप समझ पा रहे होंगे। अगर इस तीनों में से कोई भी रहेगा तो OH का हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। फिर से देख लें, CH3 CHOH CH2 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 COOH। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 5 पे OH है तो OH के लिए क्या होगा? हाइड्रोक्सी। और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, और COOH रहता है तो ओइक एसिड होता है। 6 कार्बन के साथ COOH रहेगा तो हेक्सेनोइक, 7 के साथ रहेगा तो हेप्टेनोइक, उसी तरह। तो इसके लिए भी यूज हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। और कुछ देख लेते हैं। अगर साइक्लो के साथ OH रहे तो 1 पे OH आ रहा है तो यहीं से काउंट होगा, तो इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर बेंजीन के साथ OH रहे तो आपको ये याद रखना होगा कि बेंजीन के साथ OH को हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल। बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, समझ पा रहे होंगे अब। तो इस तरह के आईयूपीएसी नाम आपको बार बार एग्जाम में आते हैं, तो एक बार आप लोग देख लेंगे अच्छे से, ठीक है।